हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेफन मटाला। एंड ये टोटली इनसेन बात है गाइस कि इट्स ओनली बीन 3 मंथ्स। 3 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब हमने लास्ट टाइम सुना था स्टेफन मटाला के मुंह से कि अब वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन के लिए वेट कैप हिट करने के लिए। और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ रिस्क भी लग रहा है क्योंकि बार बार ऐसे मसल पुट ऑन करना और उसको कट डाउन करना अपने बेस्ट पर ये नहीं आ पा रहे थे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ रही थी। एंड लुक एट हिम नाउ गाइस, बहुत ही कम टाइम पीरियड में कितने ज़्यादा बिगर ये हो गए हैं। आई मीन डैम, ये क्रेजी जेनेटिक्स है गाइस, क्रेजी जेनेटिक्स, नेक्स्ट लेवल जेनेटिक्स का मुजाहिरा कर रहे हैं यहाँ पर। इनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रो करना चाहती थी, और जिस मोमेंट इन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ दिया ना कि भाई अलाउ कर दिया, हाँ भाई अब आप ग्रो कर लो, जिस मोमेंट इन्होंने अपनी फेथ को एक्सेप्ट कर लिया कि यस, चाहे मेरा फ्रेम कितना भी ज़्यादा क्लासिक हो बट मैं क्लासिक डिवीजन के लिए नहीं बना। अगर मैं यहाँ पे compete करता हूँ तो मैं अपने बेस्ट वर्जन को अनलॉक नहीं कर सकता, अपनी बेस्ट फिजिक सबके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता। जिस मोमेंट ही एक्सेप्टेड दैट, इनकी बॉडी ने रिजल्ट देने स्टार्ट कर दिया गाइस। लुक एट हिम नाउ, इनके मसल्स टोटली एक्सप्लोड कर चुके हैं। ही इज़ लुकिंग क्रेजी बिग। और कमाल की बात सिर्फ ये है गाइस कि इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यस, इनका यहाँ पर साइड चेस्ट पोज देखो, डैम गाइस, नेक्स्ट लेवल थिकनेस ये प्रेजेंट कर रहे हैं। इनके आर्म्स बिगर लग रहे हैं, चेस्ट बहुत ज़्यादा फुला लग रहा है। एंड आई थिंक गाइस ये एक बहुत ही क्रेजी फिजिक होने वाली है ओपन डिवीजन के लाइनअप पर गाइस। जब भी ये डिसाइड करते हैं वहाँ पर आने का, ही इज़ गोइंग टू बी इंसेनली क्लासिक। और मसल बैलीज ये ऐसी कैरी करे होंगे जो हम रेयरली देखते हैं आज के टाइम में गाइस। जब ये पील्ड होते हैं तो इनके मसल्स बहुत ज़्यादा फाइब्रस दिखने लग जाते हैं, और साथ में राउंडनेस तो आप इनके मसल बैलीज की आप जानते ही हो। एंड ओपन डिवीजन में मूव करना गाइस, अपने पूरे पोटेंशियल को सही तरह से यूटिलाइज करना, आई थिंक इनका बेस्ट डिसीजन था। नो मोर क्रेजी डाइटिंग टू मेक वेट्स, नो मोर सफरिंग लाइक क्रेजी। और अब एक्चुअली अपने बेस्ट पर आ सकते हैं पिटौर के साथ। एक्चुअली में इस ऑफ सीजन को पूरी तरह यूटिलाइज करके एक इंसेनली क्लासिक फिजिक ओपन डिवीजन के स्टेज पर हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। लुक एट द लेग्स गाइस, इवन लेग्स पे इतनी ज़्यादा क्रेजी थिकनेस इन्होंने ऐड कर ली, वो भी इतनी स्पीड से गाइस। जिस स्पीड से इन्होंने ये मसल ऐड करना, आई रियली डोंट फील गाइस कि स्टेफन वहाँ पर अगर रहते तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते अपने आप को। स्टेफन को ज़्यादा टाइम हम स्टेज से दूर अब नहीं देख पाएंगे, बहुत जल्दी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं ना। मुझे लग रहा है इसी साल में, एक बहुत लंबा ऑफ सीजन नहीं चाहिए इनको, इसी साल में किसी प्रो शो के स्टेज पर हमें ये कम्पीट करते हुए दिखेंगे गाइस। इनकी मसल ग्रोइंग एबिलिटीज़ टोटली मुझे क्योन पियर्सन की रिमाइंड करा रही हैं, क्योंकि क्योन पियर्सन ने भी बहुत जल्दी मसल पुट ऑन करा लास्ट ईयर से लेके इस साल के गैप में। तो सच में गाइस यही है कि मैं वेट नहीं कर सकता इनको प्रो स्टेज पर देखने के लिए और टो टू टो जाते हुए किसी भी ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर के साथ, स्पेशली किसी प्रो शो में गाइस। पहले इनको वहीं से ही आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर ये स्टैंड करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये एक्चुअल ड्रीम किलर होंगे। इनका नाम हम एक ड्रीम किलर की तरह से रख सकते हैं, क्योंकि जब ये ओपन के स्टेज पर होंगे ना गाइस, अपनी यूनिक फिजिक के साथ, ही इज़ टोटली गोइंग टू बी किलिंग द ड्रीम्स ऑफ मैनी। एनीवेज, आप बताओ यहाँ पर आपको स्टेफन की अपडेट कैसी लगी, उनकी प्रोग्रेस कैसी लगी, और साथ में आपको क्या लगता है कितनी जल्दी हमें ये कम्पीट करते हुए दिखेंगे, और साथ में ओपन डिवीजन में मूव करने का इनका डिसीजन, क्या आप इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करते हो या फिर ये गलत डिसीजन था। एनीवेज, अब इसके बाद चलेगा इस नेक्स्ट अपडेट पर। तो देखो रमॉन के बारे में गाइस बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं निकल कर, और ऑफिशियल सोर्स से अभी तक तो नहीं आया है, कहीं से ऑफिशियल अनाउंस नहीं है। कहते हैं ना धुआं वही निकलता है जहाँ पर आग होती है, तो वही यहाँ पे भी दिख रहा है। नॉट ऑफिशियली अनाउंस, बस सुनने में यही आया है कि ही इज़ नो लॉन्गर वर्किंग विद क्रिस असीतो। यस गाइस, काफ़ी लंबे टाइम से देखो ये क्रिस असीतो के साथ वर्क कर रहे थे। देखो काफ़ी लंबे टाइम से क्रिस असीतो के साथ वर्क कर रहे थे, और अब अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे, और साथ में गाइस जो पिछले कुछ टाइम में कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखा पाए, देखो उस चीज़ का रीज़न मैं एक दूसरा समझता हूँ कि इनके पास वेट कैप नहीं है अपने फ्रेम पर। अगर ये ग्रो करना भी चाहें तो कहाँ से करेंगे, राइट? आप ऑफ सीजन में कर लोगे, बट जब आपको उन मसल्स को लूज करना होगा, ड्राई करना होगा, वेट कैप हिट करना होगा, तब कहीं ना कहीं वो मसल क्वालिटी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होगी। वो पॉप, वो मसल कैरी करते हुए नहीं लगेंगे गाइस। फिजिक काफ़ी ज़्यादा रिवर्स लगने लगेगी, टाइट लगने लगेगी और टायर्ड लगने लगेगी। और यही चीज़ गाइस ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। बट व्हाट वी हैव हर्ड इज गाइस, ये अब वर्क नहीं कर रहे क्रिस असीतो के साथ, और साथ में इन्होंने ज्वाइन कर लिया है हैनी रैमबोर्ड को। यस गाइस, देखो क्रिस इज़ नो लॉन्गर वर्किंग विथ हैनी रैमबोर्ड। आपको पता है ना वो रिटायर हो चुके हैं। उसी हिसाब से अभी हैनी के पास एक स्पॉट खाली था क्लासिक डिवीजन के एथलीट के लिए। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से गाइस जहाँ तक सुनने में आया है, रमॉन ढीनो ने स्पेस को फिल कर दिया है। यस गाइस, इनके पास टोटल वो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ हैं जो रमॉन को और ज़्यादा ग्रेटर बना सकती हैं, और इसी वेट कैप के अंदर इनके फिजिक को और ज़्यादा इंप्रूव करा सकती हैं। बिकॉज रमॉन को गाइस, इफ़ यू सी ट्रेनिंग गाइस, इनका माइंडसेट, इनका फोकस इज सेकंड टू नन गाइस। ये भी एक टोटली ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो पूरी तरह से खुद को पुश करते हैं, क्योंकि इनको पता है गाइस बहुत क्लोज आके रह रहे हैं। इनको काफ़ी लोग कंपेयर करते हैं केविन लेब्रोन से इन टर्म्स ऑफ द फेथ दे आर फेसिंग। दोनों के साथ यही हो जा रहा है। सेकंड में ये तो और ज़्यादा पुश होने लगे हैं, बट गाइस टोटली ही पुशेस हिमसेल्फ लाइक क्रेजी।
एंड रियली गाइस ये ऐसे हैं कि अपने कोच की हर एक बात सुनते हैं, अपनी टीम की हर एक बात सुनते हैं, उन पे वर्क करते हैं। तो हैनी आई थिंक इज़ अ ग्रेट चॉइस अगर ये र्यूमर ट्रू है। और शायद मेरे हिसाब से अगर हैनी भी नहीं तो इनको सैमसन की वाइफ के पास चले जाना चाहिए था, क्योंकि टेक्निकली गाइस सैमसन की वाइफ ने हैनी को भी बीट कर दिया। बट आपको क्या लगता है कि अगर ये कोच चेंज करते हैं इनका डिसीजन सही रहेगा? वैसे देखो हैनी के पास स्पॉट तो है और सुनने में जो आ रहा है वो भी सच ही लग रहा है। वेल टाइम के साथ इसकी सच्चाई और अच्छाई दोनों ही पता लग ही जाएगी, लेकिन अभी के लिए आई रियली थिंक कि रमान को कुछ स्टेप्स तो लेने ही थे, नहीं तो उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड स्कोप हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक साथ में गाइस मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि रमान अगर ओपन में मूव हो जाते हैं ना, उनके लिए भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाएंगी, जैसे कि हम स्टेफन मटाला के साथ देख रहे हैं। इनकी रमान की टाइनी वेस्ट के साथ गाइस जो मसल बैलीज है ना, दे आर रियली गुड। और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिगर भी कर सकते हैं, अपने लैट्स को बिगर कर सकते हैं, स्पेशली जो कि यहाँ पर क्लासिक डिवीजन में चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं कर सकते। एनीवेज आप बताओ आप मेरी इस ओपिनियन के बारे में क्या सोचते हो। बाकी अब अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है डायरेक्ट लैंसफोर्ड की। एंड डायरेक्ट लैंसफोर्ड गाइस, ये याद है जब डायरेक्ट ने ये बोला था यस कि आप लोग फाइट कर रहे होंगे थर्ड स्पॉट के लिए, काफ़ी कॉकी वे में बोला था। और भाई का कॉन्फिडेंस उस टाइम पर गाइस आसमान पे था, आसमान पे। और शायद इसीलिए बोलते हैं ना, बड़े बड़े काम कर लो बट बड़े बोल ना बोलो। सेम ही कुछ कॉकीनेस हमने एरिन बैंक्स में भी देखी थी, एंड सिंस देन गाइस वो भी रिकवर नहीं करे, एंड नाउ उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस भी कर दिया। वेल एनीवेज देखो ये भी बहुत सुनने में आ रहा है कि डायरेक्ट इज ऑल्सो नो लॉन्गर वर्किंग विद हैनी रैमबोर्ड। यस देखो इस बारे में भी ऑफिशियली आगे आकर अभी नहीं बोला इन दोनों में से किसी ने भी, बट स्टार्टिंग में हमने ये वीडियो देखा डायरेक्ट लैंसफोर्ड का जो प्री जजिंग के बाद का है। एंड यहाँ पर गाइस इवन तो यहाँ पर हैनी रैमबोर्ड आपको वीडियो के अंदर दिखेंगे एक दो बार, लेकिन इट वॉज मोर लाइक स्पेशल अपीयरेंस, कोई इतना ज़्यादा रोल दिखाई नहीं दिया। जबकि आप जानते हो हैनी रैमबोर्ड हमेशा अपने कोचेस के आसपास होते हैं हर एक चीज़ में, स्पेशली ऑन द शो टाइम। हर एक चीज़ बहुत क्लोजली विटनेस करते हैं। आपने सीबम के वीडियोस में भी देखा होगा, क्योंकि वो रेगुलर डालते हैं तो किस तरह से हर एक चीज़ को वो हैंडल कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर ऐसा लगा कि डायरेक्ट वॉज ऑन हिज ओन। और इस बात को अगर आप और ज़्यादा समझना चाहते हो गाइस, तो आप डायरेक्ट लैंसफोर्ड का यूट्यूब चैनल पर जाकर ये वीडियो देख लेना, आपको थोड़ा बहुत और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी उसके बाद गाइस हैनी के इस पोस्ट पर, जहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट सीबम और हार्डी के साथ में एक पोस्ट डाला, वहीं पर एक डायरेक्ट ने कमेंट करा। देखो कमेंट तो यहाँ पर डायरेक्ट, हार्डी और सीबम यानी उनके तीनों एथलीट्स ने करा, बट डायरेक्ट का कमेंट वाज मोर लाइक पार्टिंग वेज वाला। यस गाइस सी, यहाँ पर इन्होंने कमेंट करा लास्ट के 4 साल बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहे हैं, और जो चीज़ मैंने अचीव करी अपनी लाइफ में वो आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाती। गॉड का एक वे है लोगों को आपकी ज़िंदगी में लाने का परफेक्ट टाइम पे। कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ गेट्स खुल जाते हैं, और अगर हम गॉड में बिलीव करते हैं और उनको अलाउ करते हैं हमारे रास्ते दिखाने का, तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा। और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मेरे पास इतने ग्रेटेस्ट कोच थे इन दीज पास्ट 4 ईयर्स, लास्ट के 4 सालों में। मतलब क्लियरली ये बोला गया कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे साथ ऐसे कोच थे पिछले 4 सालों में जिनके साथ मैंने ये जर्नी कंप्लीट करी। थैंक यू हैनी रैमबोर्ड। एंड देखो गाइस लोगों ने इस पर कई जगह कमेंट भी करे कि आर यू पार्टिंग वेज। इसी कमेंट पे रिप्लाई करके लोगों ने कई बार पूछा, कॉज ये थैंक्स गाइस कुछ इस तरह से ही लगा। अब देखो हो सकता है वो लोग भी और मैं भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंड अगर हम सही सोच रहे हैं गाइस तो ये सारे हिंट्स इसी तरफ हिंट कर रहे हैं। अब ये तो देखो एक्चुअल में टाइम ही बताएगा कि ऑनेस्टली होना क्या है। बट अगर आप सोच के देखो गाइस तो ऐसा समझ में आता तो है कि अगर 2 चैंपियंस एक ही कोच के अंडर वर्क कर रहे हो और एक सॉफ्ट आ जाए, पीक हिट करके ना आए, और दूसरा कंडीशन आए बिल्कुल हार्ड और डेंस मसल्स के साथ आए, तो दूसरे को थोड़ा तो डाउट होगा, राइट। आप भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपके माइंड में भी आएगा कि यार इसी कोच ने मुझे तो थोड़ा सा सॉफ्ट ले आया और पीक बिल्कुल हिट करवा के नहीं लाया, जबकि दूसरे बंदे को जो खुद मेरा राइवल है उसको इतना ज़बरदस्त कंडीशन लाया, तो क्या ये मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। वी आर ऑल ह्यूमंस गाइस, ऐसी चीज़ माइंड में ज़रूर आती हैं, और ये चीज़ बिल्कुल जायज़ भी है कि हार्डी चुपन इनके ब्रदर की तरह है हैनी रैमबोर्ड के, तो इसीलिए उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, उनकी पीक पर ज़्यादा ध्यान दिया गया वगैरह वगैरह। एनीवेज ये बात तो हमको आने वाले टाइम में रिवील हो ही जाएगी। बाकी डायरेक्ट ने फ्यू डेज आउट शो से पहले की अपडेट रिसेंटली शेयर करी है, और यहाँ पर गाइस डायरेक्ट के लेग्स आप देख सकते हो कितने ज़्यादा गुड लग रहे थे, कितने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे। साइज़ भी अच्छा कैरी कर रहे थे, प्रॉपरली डाइस थे, इवन स्ट्राइशन स्लो कर रहे थे साइड लेग पर गाइस। आई मीन जो लेग हमने स्टेज पर देखे गाइस वो इस लेग के, इस साइड लेग के क्लोज भी नहीं लगेगा जिस तरह की डिटेल ये प्रेजेंट कर रहे हैं। बट आई रियली होप गाइस कोच चेंज करना हो या ना करना हो, डायरेक्ट बाउंस करें, बहुत स्ट्रांगली बाउंस करें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के हो जाएं, बिकॉज अभी तो ये काफ़ी शैटर्ड लग रहे हैं। और आई टोटली बिलीव कि अगर ये खुद को ऐसे ही पुश करते हैं जैसे अभी तक पुश करते आए हैं, इसी फोकस के साथ गाइस, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त वापसी ये कर सकते हैं। इट्स जस्ट गाइस लास्ट ईयर हमने देखा डायरेक्ट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। आई थिंक मुझे ये बोल देना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंट थे। बैक 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 नो डायरेक्ट, इस बार हमें बैक नहीं चाहिए। आपकी बैक एक्सट्रीमली सुपर्ब है
और आज के लाइनअप पर सच में उसे कोई मैच नहीं कर सकता। लेकिन गाइज इस बार डायरेक्ट से हम देखना चाहते हैं लेग्स, हमें उनके लेग्स बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे चाहिए, फ्रंट में भी और इंप्रूवमेंट चाहिए। इस बार स्टेज पर उनका फ्रंट इंप्रूव था गाइज, फाइबर्स वगैरह थोड़े बहुत शो कर रहे थे जो कि लास्ट ईयर बिल्कुल भी विजिबल नहीं थे। तो वही ये आते आते टाइम के साथ चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं, लेकिन लेग्स में भी इस बार हमें वही इंप्रूवमेंट चाहिए। ब्रिंग एवरीथिंग गाइज, लेकिन लेग्स में भी हमें इस बार वही इंप्रूवमेंट चाहिए। सो डायरेक्ट ब्रिंग एवरीथिंग, ब्रिंग लेग्स दिस टाइम एंड कम एंड गेट द टाइटल बैक। एनीवेज आप बताओ ये अपडेट आपको कैसी लगी। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट गाइस, जो कि बहुत टाइम से हमने इंडिया एथलीट को कवर नहीं करा, और वो है काइके प्रो के बारे में। देखो स्टेफन की तरह से गाइस काइके ने भी लास्ट ईयर अनाउंस कर दिया था कि भाई उनको भी डिवीजन स्विच करना है, जबकि ही वॉज क्वालिफाइड बहुत ही अर्ली। इन्होंने कंप्लीट करी, क्वालिफिकेशन ले ली थी मिस्टर ओलंपिया के लिए मेंस फिजिक डिवीजन से, बट देन इन्होंने डिसाइड करा कि मैं मेंस फिजिक डिवीजन में नहीं बल्कि क्लासिक डिवीजन में ज़्यादा सूट करूंगा और वहीं पर अब compete करना चाहूँगा। तब से गाइस, तब से इनको ज़्यादा नहीं देखा गया, ज़्यादा अपडेट्स इनकी नहीं आई, थोड़ी बहुत आई, वो हमने कवर ज़रूर करी थी। बट नाउ गाइस आप देख सकते हो काइके को इन हिज प्रॉपर फॉर्म। यस गाइस, कितने ज़्यादा बिगर ये ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड साथ में गाइस मसल क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड। मसल क्वालिटी बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं है, ये ऐसे नहीं लग रहा कि बल्कि साइड पर बिगर हुए हैं, नो, quality muscle has been added on the frame, dense muscle is visible on the frame guys, एंड ऐसा लग रहा है अब ये रेडी हो रहे हैं प्रेप करने के लिए फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मिस्टर ओलंपिया। क्योंकि रिसेंटली जो ये लास्ट 3-4 अपडेट्स हमने देखी है ना, इन्होंने जो अपडेट पोस्ट करी है, ही लुक रियली रियली इंप्रेसिव। एंड इस साल से गाइस आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट इस साल से क्रिस के ना होने से और लास्ट ईयर जिस तरह से चीज़ें शफल हुई हैं मिस्टर ओलंपिया में, उससे ये डिवीज़न पूरी तरह से खुल सा गया है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। वी विल हैव अ न्यू चैंपियन फॉर क्लासिक डिवीजन। उसके साथ में गाइस न्यू टॉप 5 भी हमें मिल सकते हैं, जिनकी प्लेसिंग बहुत ज़्यादा स्विच करती हुई हमें दिखाई दे। आई मीन एब्सोल्युटली गाइस, लास्ट ईयर भी हमने बात करी थी कि इनकी फिजिक कितनी ज़्यादा एस्थेटिक है, कितना ज़्यादा सूट करती है मेंस फिजिक डिवीजन में, और जिस तरह से गाइस इन्होंने अब एक्चुअल में रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था मेंस फिजिक डिवीजन में बीच बॉडीज़ को, जो एक्चुअली डिफाइन करती थी बीच बॉडीज़ को मेंस फिजिक डिवीजन को, उसी तरह से गाइज मुझे लग रहा था अगर ये compete करते तो रायन टेरी के साथ इनका कंपैरिजन बनता ही था। ही हैज़ दैट फिजिक, एंड नाउ गाइज अपने एस्थेटिक्स के साथ, अपनी ब्यूटीफुल फिजिक के साथ और बिगर मसल्स के साथ ही विल बी बैटलिंग एंड डेफिनेटली गाइज डेफिनेटली पुटिंग अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ क्लासिक डिवीजन गाइज। क्योंकि गाइज ना ही इनके पास हाइट की कमी है, आई थिंक ये 5'6", 5'7" नहीं है, 5'9" या 5'10" इनकी हाइट कम से कम है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, बट कम से कम मेरा आइडिया यही है कि 5'9", 5'10" पे ये ऑपरेट कर रहे हैं, और इसीलिए इनको वेट लिमिट हिट करने में या फिर वेट को ऐड करने में, मसल्स ऐड करने में कोई भी ऐसी डिफिकल्टीज नहीं होगी। लेट्स सी कैसा जाता है इनका डेब्यू और कब ये कंपीट करने का अनाउंस करते हैं। जब भी करेंगे मैं इनको कवर जरूर करूँगा। अब अगर चलेगा इस नेक्स्ट अपडेट पे, तो है माइकल डबूल की। एंड इवन दो गाइस एक इतना क्लासिक फ्रेम नहीं है, उसके बाद भी अपने श्रेड्स के बेस पे, अपनी डेजर्ट वाली ड्राइनेस के बेस पे और क्रेजी कंडीशन के बेस पे जो स्टैंडर्ड ये सेट करते हैं, माइकल ने टॉप 7 फिर से क्रैक कर लिया गाइस। यस, ये बड़े थे, बिगर साइड पे आए थे, बट स्टिल टॉप 6 लास्ट ईयर की तरह क्रैक नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, एक ही प्लेसिंग इनकी गिरी, बट टॉप 7 इज स्टिल गाइस नॉनदलेस अ वेरी गुड प्लेसिंग इन टर्म्स ऑफ आज के लाइनअप। एनीवेज माइकल इस अपडेट में यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जब आप श्रेडिड होते हो, डिप्लीटेड होते हो, ड्राई होते हो, आपको फ्लेक्स करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आप इतने ज़्यादा अमेजिंग ऐसे ही लगने लग जाते हो। एंड इस चीज़ को कहने के लिए गाइस माइकल से अच्छा एम्बेसडर कोई नहीं मिलेगा। ही लिटरली इज़ द किंग ऑफ श्रेड्स एंड नो वन डाउट्स इट गाइस, नो वन क्वेश्चंस इट। इनके इस टाइटल को कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। आई थिंक मैंने कई सारे और चैनल्स पर भी यही बात होते हुए देखी है कि ही इज़ द किंग ऑफ श्रेड्स। अब माइकल गाइस यहाँ पर काफ़ी इस पॉइंट पर श्रेडिड दिखाई दे रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है अपनी फिजिक को ये काफ़ी रोक के चल रहे हैं इस वक्त। शायद मेरे हिसाब से अभी जल्दी ही कंपीट करने का प्लान करेंगे प्राग प्रो या रोमानिया प्रो में टू क्वालिफाई फॉर द मिस्टर ओलंपिया ऑफ नेक्स्ट ईयर। कॉज गाइज इवन दो इन्होंने मसल मास ऐड करी थी और ये बिगर साइड पे थे कंपेयर टू पहले के टाइम, उसके बाद भी गाइज ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर दिखे स्टेज पर। यस, कंपेयर टू एवरीवन एल्स ही वाज लुकिंग नैरोवर, एंड दैट्स वन एरिया जहाँ पर ये इंप्रूवमेंट कर सकता है अपने वेट कैप के अलाउ करने की वजह से, और उसको कैपिटलाइज करके ट्राई कर सकते हैं इंप्रूव करने का गाइज। बट सीरियसली आई रियली डोंट अंडरस्टैंड गाइज इनको क्या डिसीजन सूट करेगा और क्या डिवीजन सूट करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं क्लासिक डिवीजन में लिमिट हो ही रहा है, एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ ई स्ट्रक्चर। सो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर हिम और किस तरह से इनका ये सीजन जाता है। बट आई थिंक इससे ज़्यादा प्लेसिंग इनकी अब करना और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा अब आने वाले टाइम में। एनीवेज इसके बाद अब बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है टोनियो बर्टन की। एंटोनियो भाई ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त अपना ये ऑफ सीज़न। यस, जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा डीप जा चुके हैं अपने ऑफ सीज़न में, एंड इसके बारे में इन्होंने बात भी करी कि काफ़ी लंबे टाइम से ये कम्पीट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली,
बिना किसी गैप के। एंड नाउ फाइनली गाइज इनके लिए वो टाइम है जब ये एक्चुअल में बैठ सकते हैं, चीज़ों को सोच सकते हैं एंड पुट ऑन सम क्रेजी साइज दैट इज़ रिक्वायर्ड इन ओपन डिवीजन आज के टाइम पे। एंड सिंस द बॉडी गाइज, इनकी बॉडी को इतने लंबे टाइम से इसलिए टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से इनकी बॉडी बहुत अच्छे फेज़ में है, बहुत जल्दी रिकवर कर रही है और बहुत जल्दी मसल मास ऐड करती जा रही है। ये साथ के साथ फूड को भी इंजॉय कर रहे हैं जो इसके साथ में बल्क सीजन में आता है। एंड एट द सेम टाइम गाइज ही नोज़ कितना इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन करना। आपकी फिजिक कितनी भी अमेजिंग हो, आप उसको अगर सही वे में, राइट वे में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लिमिट हो ही जाओगे। तो इसीलिए गाइज ही इज़ पुटिंग मोर एंड मोर एम्फेसिस ऑन पोजिंग गाइज, बहुत ज़्यादा पोजिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अभी इन रीसेंट फ्यूचर गाइज इनका कोई प्लान नहीं लग रहा मुझे कम्पीट करने का, क्वालिफाई करने का, बट अभी तो ये कंटिन्यू ही करेंगे अपना ऑफ सीजन फॉर अ रियली गुड टाइम। और इस चीज़ को बिल्कुल भी रश नहीं करेंगे ताकि इनकी फिजिक या इनकी वेस्ट वगैरह सैक्रिफाइस हो जाए, जैसा कि हम दूसरे कई एथलीट्स के साथ देखते हैं, जैसे जस्टिन रॉड्रिगेज हो गए या फिर हसन मुस्तफ़ा। या तो ये ऑफ सीजन पे जाते हैं या फिर रेस्ट पीरियड लेते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी पलक झपकते ही वापस आ जाते हैं जैसे कि गए ही ना हो। तो ऐसे इनकी बॉडी सही तरीके से रिकवर भी नहीं कर पाती और आपका टाइम ही एक तरीके से वेस्ट होता है। सो ही इज़ गोइंग टू टेक लॉन्ग एंड लेट द बॉडी डू इट्स जॉब। बाकी इसके बाद बात करेंगे गाइज नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है हसन मुस्तफ़ा की, जिनकी अभी हमने बात करी ही थी। तो हसन भी इस वक्त गाइज ऑफ सीजन में है एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स गाइज ये अपने फ्रेम पर और ज़्यादा मसल मास ऐड कर रहे हैं। मतलब क्यों भाई, मुझे तो यही समझ नहीं आया, आपको मसल मास की ज़रूरत ही क्या है? आप इतने ज़्यादा बिगर मास मास्टर हो, ऑलरेडी यू आर सो जाइगेंटिक, और ज़्यादा साइज़ क्यों चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग चाहिए हसन मुस्तफ़ा, बट दैट इज़ वन एरिया जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा लैक करते हुए दिखाई देते हो और ध्यान नहीं देते। आई थिंक 2023 में जब ये क्वालिफाई करे थे मिस्टर ओलंपिया के लिए, एक शो के अंदर टोरंटो प्रो था, कौन सा शो था, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंडीशन आए थे, पिछले कुछ सालों में सबसे बेस्ट पैकेज लेकर आए थे। बट आफ्टर दैट गाइज इनके लिए हर एक चीज़ पूरी तरह से डाउनहिल जाती हुई हमें दिखाई दी। कोचेस टाइम एंड टाइम अगेन ये चेंज कर देते हैं हर एक शो के बाद, और ये चीज़ इनको सेटल नहीं होने दे रही गाइस। कोई भी कोच इनकी फिजिक को समझ नहीं पाता, इनको आई थिंक और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने कोच के साथ। लास्ट सीजन में भी गाइस, लास्ट सीजन में भी इन्होंने 2 शो करे एंड वहाँ पर दोनों ही शोज़ में इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। मतलब इतनी ज़्यादा बुरी कि लोगों ने इनको ट्रोल करा काफ़ी ज़्यादा कि आप गेस्ट पोजिंग शेप में आए हो, क्योंकि आपकी 3-4 वीक्स आउट कंडीशन भी नहीं थी। आप ऐसे थे बिल्कुल प्रॉपर बल्क कर रहे हो गेस्ट पोजिंग के लिए, आप ऐसे थे बिल्कुल प्रॉपर बल्क कर रहे हो ऑफ सीजन में, इस तरह की कंडीशन थी आपकी वहाँ पर स्टेज पर। बट सिंपली गाइस इतने ज़्यादा वाटर होल्ड करते हुए आप दिखाई दिए, फैट होल्ड करते दिखाई दिए कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगा ऑन द स्टेज। एंड एज अ रिजल्ट गाइस इनको क्वालिफिकेशन नहीं मिली। आई मीन इससे ये और भी ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते थे। बट एनीवेज आई रियली होप कि अच्छा ऑफ सीजन ले, और लेकिन इसको दूसरे एस्पेक्ट्स में यूटिलाइज करें, पोजिंग के वे में, अपनी वेस्ट को कंट्रोल करने के वे में, और यही चीज़ें हैं जहाँ पर इनको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है वर्क करने की। बाकी आई रियली होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि इसके अपडेट्स कवर करूँ। देखो अपडेट्स भर भर के आ रही हैं, वो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सेकंड वीडियो मैं 2-3 दिन और नहीं बना पाऊंगा, लेकिन भाई अपडेट्स भर भर के आ रही है, मज़ेदार आ रही हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।